आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछने वाला हूं और हो सकता है ये सवाल आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर दे। आप रेंट पे रहते हो या अपना घर है? सिंपल है ना? लेकिन सच बताऊं, इंडिया में ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये जजमेंट है, ये कंपैरिजन है, ये प्रेशर है। और कई लोग सिर्फ इस एक सवाल के डर से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं। और फिर 10-15 साल बाद वही लोग कहते हैं, काश किसी ने मुझे पहले समझाया होता। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। यहां मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि रेंट बेटर है या बाई बेटर है। मैं आपको वो दिखाऊंगा जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया। ईएमआई के पीछे छुपी हुई रियलिटी, घर के सपने के पीछे छुपा प्रेशर और एक ऐसी सच्चाई जो मिडिल क्लास इग्नोर करता है। और एंड तक आप सिर्फ डिसाइड नहीं करोगे, आप समझोगे कि आपकी लाइफ के लिए क्या सही है। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक लड़का था, राजेश, बिल्कुल आप जैसा, मिडिल क्लास, सपने बड़े, सैलरी 45,000 रुपए, सिटी नोएडा, और एक सपना, अपना घर। राजेश रोज सुबह उठता था, ऑफिस जाता था, ट्रैफिक में 2 घंटे बर्बाद करता था, और रात को जब घर आता था तो एक ही बात उसके दिमाग में चलती थी, कब तक किराए पे रहूंगा। फिर एक दिन शादी में गया। एक रिश्तेदार ने पूछा, बेटा अपना घर ले लिया? राजेश मुस्कुरा दिया, नहीं अंकल, अभी रेंट पे हूं। अंकल ने थोड़ा सा सर हिलाया और बोला, अरे बेटा, रेंट देना तो पैसे बर्बाद करना है। उस दिन राजेश घर आया और पहली बार उसने अपने रेंट को वेस्ट फील किया। नोटिस करो, उसका रेंट सेम था, उसकी लाइफ सेम थी, लेकिन एक सेंटेंस ने उसका परसेप्शन चेंज कर दिया। यही होता है फाइनेंशियल डिसीजंस का रियल ट्रिगर। अगला फेज शुरू होता है कंपैरिजन का। दोस्त ने नया फ्लैट लिया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट आई, फाइनली अपना घर, लाइक्स 2000, कमेंट्स प्राउड ऑफ यू, लाइफ सेट ब्रो, नेक्स्ट लेवल। राजेश ने पोस्ट देखी और उसके अंदर एक आवाज आई, मैं पीछे रह गया हूं। यहां एक डेंजरस चीज होती है, डिसीजन नीड से नहीं, कंपैरिजन से होता है। फिर एक दिन राजेश ने डिसाइड किया, बस अब मैं भी घर लूंगा। प्रॉपर्टी डीलर के पास गया, 60 लाख रुपए का फ्लैट। डीलर बोला, सर बेस्ट डील है, लास्ट यूनिट है। क्लासिक लाइन। राजेश ने कैलकुलेशन नहीं की, इमोशन में डिसीजन लिया। 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट, 50 लाख रुपए लोन, ईएमआई 42,000। उस दिन राजेश खुश था, लेकिन उसे पता नहीं था, उसने घर नहीं लिया, उसने 20 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। यहां पॉज करते हैं और आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप भी राजेश हो? चलिए अब बात करते हैं रेंट की। सबसे बड़ा मिथ, रेंट देना पैसे बर्बाद करना है। सच सुनोगे, रेंट पैसे बर्बाद नहीं करता, गलत डिसीजन बर्बाद करता है। आप 15,000 रुपए रेंट देते हो, सेम घर की ईएमआई होती 40,000 रुपए, डिफरेंस 25,000 रुपए पर मंथ। ये 25,000 रुपए आपका फ्यूचर बना भी सकता है या बर्बाद भी। इन्वेस्टमेंट एंगल, अगर आप ये 25,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, हर महीने 20 साल तक 12% रिटर्न पे, रिजल्ट 2 करोड़ प्लस। लोग कहते हैं रेंट देना वेस्ट है। मैं कहता हूं, सोच समझ के रेंट लेना वेल्थ क्रिएट कर सकता है। रेंट का मतलब क्या है? फ्रीडम। जॉब चेंज इजी, सिटी चेंज इजी, रिस्क लेना पॉसिबल।
ईएमआई का मतलब कमिटमेंट। जॉब छोड़ो, रिस्क। बिजनेस स्टार्ट, रिस्क। गैप लो, इम्पॉसिबल। ईएमआई सिर्फ बैंक को पैसा नहीं देती, वो आपकी चॉइसेस को कंट्रोल करती है। ईएमआई का बोझ। अब बात करते हैं घर लेने के बाद क्या होता है। राजेश की ईएमआई शुरू होती है 42,000 रुपए। उसकी सैलरी 45,000 रुपए। मतलब उसकी जिंदगी ईएमआई के आसपास घूम रही है। अब राजेश ऑफिस में ओवरटाइम करता है, बॉस को मना नहीं कर पाता, रिस्क नहीं लेता, स्ट्रेस में रहता है। उसने घर लिया, लेकिन घर ने उसकी फ्रीडम ले ली। अब एक और सच जो कोई नहीं बताता। रजिस्ट्रेशन 4 लाख रुपए, मेंटेनेंस 3,000 रुपए महीना, रिपेयर्स, सोसाइटी चार्जेस। 60 लाख का घर 1 करोड़ प्लस का डिसीजन बन जाता है। अब मैं आपसे फिर पूछता हूं, क्या घर लेना गलत है? नहीं, लेकिन बिना सोचे लेना सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती हो सकती है। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो एक बात क्लियर है, आप इमोशनल डिसीजन नहीं, स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हो। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट फॉर्मूला, कब रेंट बेटर है, कब बाय बेटर है, और कैसे आप दोनों का बेस्ट यूज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक लाइन याद रखना, घर लेना लाइफ का गोल नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ का गोल है। अगर आप अभी तक यहां हो तो एक बात क्लियर है, आप ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेना चाहते, आप समझ के डिसीजन लेना चाहते हो। अब तक हमने देखा इमोशंस क्या बोलते हैं, सोसाइटी क्या बोलती है, और रियलिटी क्या बोलती है। अब टाइम है स्ट्रैटेजी समझने का। रेंट वर्सेस बाय, गेम थ्योरी, स्मार्ट थिंकिंग। मैं आपको एक सिंपल सा फ्रेमवर्क देता हूं, गेम ऑफ मनी वर्सेस गेम ऑफ इमोशन। गेम 1, इमोशन। अपना घर चाहिए, सिक्योरिटी फील करनी है, लोग क्या कहेंगे। रिजल्ट, जल्दी डिसीजन। गेम 2, मनी। आरओआई क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, लिक्विडिटी क्या है। रिजल्ट, स्मार्ट डिसीजन। ज्यादातर लोग गेम 1 खेलते हैं और लाइफ भर रिग्रेट करते हैं। फाइनेंशियल लाइफ जीतने के लिए आपको इमोशंस नहीं, नंबर्स फॉलो करने पड़ते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सबसे बड़ा हिडन फैक्टर। अब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाता हूं जो 90% लोग इग्नोर करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट देते हो तो आपने सिर्फ 10 लाख रुपए स्पेंड नहीं किया, आपने उस 10 लाख रुपए का फ्यूचर सैक्रिफाइस किया। एग्जाम्पल, 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड एट 12% फॉर 20 ईयर्स इक्वल्स ₹1 करोड़ प्लस। मतलब आपका डाउन पेमेंट अलोन फ्यूचर में करोड़पति बन सकता था, लेकिन आपने क्या किया, उसे एक वॉल और रूफ में कन्वर्ट कर दिया। रियल एस्टेट मिथ ब्रेकडाउन। चलिए कुछ मिथ्स तोड़ते हैं। मिथ 1, घर बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। सच, हर घर इन्वेस्टमेंट नहीं होता। प्राइस स्टैग्नेंट होती है, रेंटल यील्ड लो होता है 2 to 3%, लिक्विडिटी 0 होती है। कई लोग 10 साल बाद भी ब्रेक इवन नहीं कर पाते। मिथ 2, ईएमआई इक्वल टू फोर्स्ड सेविंग। सुनने में स्मार्ट लगता है, लेकिन सच, ईएमआई इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इंटरेस्ट। सेविंग तब होती है जब आपके पास कंट्रोल हो, चॉइस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। मिथ 3, रेंट वेस्ट है। एक सवाल, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन वेस्ट है? नहीं ना, क्योंकि वो आपको वैल्यू देता है। रेंट भी वैल्यू देता है, लोकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस। हर वो पैसा वेस्ट नहीं होता जो एसेट नहीं बनाता। अब मैं आपको 3 रियल लाइफ सिनेरियोज देता हूं और आप डिसाइड करो। केस 1, यंग प्रोफेशनल, एज 25 to 30, सैलरी ग्रोइंग, करियर अनस्टेबल, सिटी चेंज पॉसिबल। बेस्ट मूव, रेंट प्लस इन्वेस्ट, क्योंकि इस स्टेज पे आपका बिगेस्ट एसेट इक्वल्स आपकी अर्निंग पोटेंशियल। केस 2, फैमिली पर्सन, एज 30 to 45, किड्स, स्टेबिलिटी नीडेड, स्कूल फिक्स्ड। यहां घर लेना सेंस बना सकता है, बट ओनली इफ नंबर्स सपोर्ट। केस 3, लेट स्टेज, 45 प्लस,
इनकम स्टेबल, रिस्क लो, सिक्योरिटी नीडेड। यहां ओन हाउस इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल दोनों हो सकता है। अब मैं आपको एक 5 पॉइंट डिसीजन फॉर्मूला देता हूं। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप अपने आप से ये 5 सवाल पूछ लो। 1, क्या आपकी ईएमआई लेस देन 30% इनकम है? 2, क्या आपके पास 6 to 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड है? 3, क्या आप 10 साल सेम जगह रहोगे? 4, क्या आप मेंटली रेडी हो कमिटमेंट के लिए? 5, क्या आपका डिसीजन प्रेशर फ्री है? अगर एक भी आंसर नो है, रुक जाओ। राजेश याद है, 10 साल बाद उसका घर था, लेकिन उसकी फ्रीडम नहीं थी। एक दिन उसने अपने दोस्त को देखा, रेंट पे रहता था, ट्रैवल करता था, इन्वेस्ट करता था, स्ट्रेस फ्री था। उस दिन राजेश ने पहली बार सोचा, क्या मैंने सही डिसीजन लिया? लाइफ में सबसे डेंजरस चीज क्या है? गलत डिसीजन नहीं, गलत डिसीजन को जस्टिफाई करते रहना। तो फाइनल आंसर क्या है? रेंट बेटर है या बाय? आंसर सिंपल है। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है और आप कैसे लाइफ जीना चाहता है। अगर फ्रीडम और ग्रोथ से भरी हुई तो रेंट बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप स्टेबिलिटी और कमिटमेंट दे सकता है तो आप बाई ऑप्शन को चूज कर सकता है। दोनों सही हैं, बस टाइमिंग गलत नहीं होनी चाहिए। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना अपना घर, लेकिन सबसे बड़ा गोल होना चाहिए अपनी लाइफ पे कंट्रोल, जिसका मतलब है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके डिसीजन फ्री हो बिना किसी कंट्रोल के, आपकी फ्यूचर ग्रो करता हुआ होना चाहिए। अगर आपको ऐसे रियल प्रैक्टिकल लाइफ से भरे हुआ नो फिल्टर फाइनेंशियल ट्रूथ्स चाहिए तो सब्सक्राइब करो फिस्कल फॉक्स को, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसे नहीं, आपको डिसीजन सिखाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब कोई पूछे अपना घर है, तो बस अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं फाइनेंशियली फ्री हूं?